हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, हैव ए नाइस डे। तो प्रिय गाइज, जय माता दी। सभी को जय माता दी। आज है दिन शुक्रवार, माता रानी का दिन, और तारीख हो गई 20/12/2024। कुल मिलाकर इस साल के अब 11 दिन रह गए हैं। इस वर्ष को विदाई की तैयारी कर लीजिए, अच्छे से विदा भी करना है, और जो हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है उसका भी स्वागत करना है, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। एडवांस में अनेक अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत अपार खुशियां लेकर आ रहा है 2025। तो प्रिय गाइज, अभी सेशन शुरू हो गया है आपका योगेश राजपूत का कॉमेडी शो अजब गजब सेशन, जिसमें आपका हृदय से हार्दिक स्वागत है। हंसिए, मुस्कुराइए, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। यही मेरा परम उद्देश्य है, आपका मनोरंजन करना। तो प्रिय गाइज, अजब गजब शुरू करते हैं। सभी से पहले कल की पहेली का आंसर दे देता हूँ। जो कल की पहेली थी मेरी, वह कौन है जिसके पास कभी दर्जन कपड़े होते हैं और कभी एक भी नहीं होता है, बूझो तो जाने। तो गाइज, इसका आंसर है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आप सभी जानते हैं, जब उसमें कपड़े धुलने के लिए डाले जाते हैं तो बहुत कपड़े हो जाते हैं, फिर निकाल लिए जाते हैं तो कुछ कपड़े, फिर उसके पास एक भी नहीं बचता है। तो इसका आंसर है वॉशिंग मशीन। पहेली थी, वह कौन है जिसके पास कभी तो दर्जन कपड़े होते हैं और कभी एक भी नहीं होता है, बूझो तो जाने। आंसर है वॉशिंग मशीन। तो प्रिय गाइज, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। और एक था मुहावरा। मुहावरा था कल का जो मैंने पूछा था, जिसका अर्थ आपको बताना था, मतलब बताना था अंक भरना। मुहावरा मैंने पूछा था अंक भरना, आपको इसका आंसर या मतलब या उत्तर बताना था। तो अंक भरना मतलब स्नेह से निपटा लेना। अंक भरना मतलब स्नेह से निपटा लेना, भरपूर स्नेह करना, किसी को प्यार से प्रेम से मना लेना। अंक भरना मतलब स्नेह से निपटा लेना। तो ये था अंक भरने का मतलब। और प्रिय गाइज, जैसा कि और आगे वाले सेशन में मैंने एक पूछा था कि जैसे हिंदी फिल्म का डायलॉग भी मैं पूछता हूँ, फिल्म का नाम। तो आपको मैंने एक डायलॉग बोला था, उसका आपको उस फिल्म का नाम बताना था। तो फिल्म का डायलॉग था, डराकर लोगों को वह जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। डराकर लोगों को वह जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तो इस फिल्म का नाम है प्रिय गाइस जिद्दी। सनी देओल की जिद्दी फिल्म है, तो इस फिल्म का नाम है जिद्दी। तो प्रिय गाइस, जब आगे बढ़ते हैं, आज के अब के जो करंट अफेयर्स का आज का जो नया है वो मैं आपको बोलता हूँ। आप अपने जो भी विचार, आंसर, उत्तर जो भी देंगे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो अभी की जो हिंदी पहेली है वो ये है। आपको आंसर देने के लिए फेसबुक योगेश राजपूत पर कमेंट्स में और यूट्यूब योगेश राजपूत पर कमेंट्स में आप हिंदी पहेली का आंसर प्लीज दें। वह क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं? वह क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं, ऊपर से खा लेते हैं, बूझो तो जाने। तो प्रिय गाइस, ये पहेली में फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ। वह क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं, ऊपर से खा लेते हैं, बूझो तो जाने। तो इसका आंसर प्लीज गाइज कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं प्रिय गाइज। अब आपके लिए एक चटपटा तीखा जोक सुना देता हूँ। तो जोक कुछ इस प्रकार से है। बेटे और पिता के बीच में बातें हो रही हैं। पिता बेटे से बोलता है, अपने बेटे से पिता बोलता है, बेटे तुम सिगरेट पीते हो क्या?
पिता, बेटे तुम सिगरेट पीते हो क्या? बेटा, नहीं पापा, मैंने तो आज तक छुआ तक नहीं। बेटा, नहीं पापा, आज तक मैंने तो छुआ तक नहीं है। पिता, तो ये लो 10 रुपये, मेरे लिए एक गोल्ड फ्लैग सिगरेट ले आओ। पिता ने कहा बेटे से, लो बेटे 10 रुपये लेकर मेरे लिए एक दुकान से गोल्ड फ्लैग सिगरेट ले आओ। तो बेटा बोलता है, पापा 2 रुपये और दो, 10 की नहीं आती, 12 रुपये की आती है। और उसके बाद तो बेटे पर दह चप्पल दह चप्पल दह चप्पल दह चप्पल मेरा उल्लू बनाता है, मेरा उल्लू बनाता है। पिता समझ गया, भाई इसे तो रेट मालूम है, पीता है और दह चप्पल दह चप्पल तो ये हो गया प्रिय गाइज आपके लिए एक बेहतरीन चुटकुला। तो अब और आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। सुबह के बज चुके हैं 6:45 AM। तो जय माता रानी का दिन है, जय माता दी सभी को। और माता रानी से मेरा विनम्र निवेदन भी है कि आप पर विशेष कृपा बनी रहे, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सहपरिवार। तो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपको उसका हिंदी फिल्म का नाम बताना है कि ये किस फिल्म से है। समुद्र में मुट्ठी भर शक्कर डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता है। डायलॉग है प्रिय गाइज, समुद्र में मुट्ठी भर शक्कर डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता है। आपको इस फिल्म का नाम बताना है। तो आपके आंसर की प्रिय गाइज प्रतीक्षा रहेगी, आप आंसर जरूर दें कमेंट्स बॉक्स में। और भी अपने जो विचार पेश करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, जो भी है कह सकते हैं। और अभी यहाँ दिल्ली NCR में जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया तीखी ठंड हो रही है। मेरी वेशभूषा से ही आपको पता चल रहा होगा जैसे कि मैं लद्दाख में बैठा हूँ, ऐसा है। तो वैसा ही टेम्परेचर अब यहाँ पर 6-7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है मॉर्निंग का। तो कुल मिलाकर आनंददायक टेम्परेचर है, आनंद ही आनंद लीजिए। आपके यहाँ क्या चल रहा है आप भी बता सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक मुहावरा बता रहा हूँ, इसका आपको अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थ, हिंदी मुहावरे जो होते हैं उनका एक अर्थ होता है, बोला जाते हैं बीच बीच में, एक दूसरे से वार्तालाप के समय, लड़ाई झगड़े के समय या कोई भी ऐसे आपस में मुहावरा बोला जाता है। तो मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला। मुहावरा है प्रिय गाइज, अंधेरे घर का उजाला। इसका आपको अर्थ बताना है, इसका मतलब क्या है अंधेरे घर का उजाला। इसका मतलब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, फेसबुक योगेश राजपूत पर और यूट्यूब योगेश राजपूत पर। तो प्रिय गाइज हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद, बाय बाय, जय माता दी। हेलो प्रिय गाइज, नमस्ते इंडिया, सुप्रभात, जय माता दी सभी को। प्रिय गाइज 7 बज चुके हैं सुबह के और तारीख हो गई है 20/12/2024। कुल मिलाकर 11 दिन रह गए हैं ओल्ड ईयर के। हंसते मुस्कुराते विदा करिए ओल्ड ईयर को और तैयारी करिए हैप्पी न्यू ईयर 2025 की, जो आपके लिए लेकर आ रहा है अपार खुशियाँ। 2025 में आपके बहुत कुछ अच्छे अच्छे बड़े कार्य सफल होने वाले हैं। आपके बहुत कुछ अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। तो 2025 के स्वागत के लिए अभी से जुट जाइए, अभी से प्लानिंग कर लीजिए वेलकम करने के लिए 2025 का। और प्रिय गाइस, जैसा कि अब आप मेरी वेशभूषा देख रहे हैं, अब यहाँ की ठंड चटपटी हो गई है। जो भी 1 सप्ताह पहले तक तीखी थी, उससे पहले मीठी थी, अब हो गई है चटपटी। तो प्रिय गाइस, अपने स्वास्थ्य का अपना देखभाल रखते हुए और अपने प्रियजनों का भी देखभाल करते हुए इस तीखी ठंड का आनंद लीजिए। आपको अनेकों अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं
इन एडवांस हैप्पी ओल्ड ईयर की भी और हैप्पी न्यू ईयर की भी। तो प्रिय गाइज, कुल मिलाकर जो चल रहा है करंट अफेयर्स में 2-3 दिन से राजनीति में, विशेषकर मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग अभी राजनीति की खबरों से जुड़े हुए हैं तो उनकी तो सभी जानकारी में है कि क्या चल रहा है राजनीति में, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में। जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं जुड़ जाता हूँ। पिछले 2-3 दिन से, जब से एक देश एक चुनाव का बिल पेश हुआ है लोकसभा संसद सभा में, और अब ये बिल एक देश एक चुनाव का पास भी हो गया है, और इस पर मोदी जी को भी जवाब देना पड़ा था कि आप नेताओं को समझाओ, जनता को समझाओ, प्रजा को समझाओ, 142 देश करोड़ वासियों को समझाओ कि एक देश एक चुनाव के फ़ायदे क्या हैं। तो उन्होंने अपनी 1.5 घंटे की स्पीच में मोदी जी ने समझाया कि एक देश एक चुनाव के फ़ायदे क्या हैं और उनकी रणनीति क्या है। वो एक कितने लंबे समय के लिए अपनी रणनीति बनाकर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ायदे गिनाए। उसी में बातों बातों में जो उनके विपक्ष वाले हैं, विरोधी हैं, वो जब भी मौका मिलता है एक डुप्लीकेट छोटी सी नकली संविधान की बुक लेकर मीडिया वालों के, कैमरे वालों को दिखा देते हैं कि हम तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मोदी जी ने भी संविधान की अपनी, जो उनके प्रति मोदी जी की जो श्रद्धा है, संविधान के प्रति जो सम्मान है संविधान के प्रति, वो गिनाए कि कहाँ कहाँ कब कब उनकी पार्टी ने संविधान को सम्मान दिया, कैसे 50 वर्ष पूरे होने पर उनका सेलिब्रेट किया, फिर 60 वर्ष पूरे होने पर उनकी पार्टी ने सेलिब्रेशन किया, फिर अब 75 वर्ष पूरा होने पर सेलिब्रेशन उन्होंने ही किया। और किस तरीके से विपक्ष की पार्टी ने बीच बीच में संविधान की धज्जियां उड़ाई, चाहे वो 1975 की इमरजेंसी लगाकर, या जब जब विपक्ष वालों को मौका मिला तो संविधान की गरिमा को ठोस पहुंचाई। तो बात आ गई संविधान लिखने वालों पर, बाबा भीमराव साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर। तो फिर विपक्ष ने भी बोला कि अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की कोई टिप्पणी अच्छी नहीं की है, कुछ गलत किया है। तो उसी के विरोध में कल विपक्ष और पक्ष में धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक विपक्षी नेता ने पक्ष वाले नेता को 1-2 को धक्का मार के गिरा दिया, घायल कर दिया। तो उसके लिए हो गई है अब राहुल गांधी जी पर FIR, और उन पर लग गए हैं 6 केस, 6 धाराओं में केस उनके ऊपर हो गया है। तो मिलता हूँ प्रिय गाइस आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।